नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आर्यन। आपसे बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मैं स्वागत करता हूं आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में, जिसके माध्यम से आज देश भर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे तबके के जो किसान हैं, जिनके पास जमीनें बहुत कम है, उनको भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी मिल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कृषि जागरण टीम का। हमने अभी तक की वीडियोज में एग्रीकल्चर के बारे में बात की, कृषि के बारे में बात की, और बहुत सारी जो हमारी किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है फसलों का, वो सारी फसलों को हमने देखा। कहा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था एक खेती पे ज़्यादा निर्भर करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जीडीपी का जो 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो हिस्सा है वो कृषि से आता है। पर कहा जाता है कि कृषि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन कृषि का मेरुदंड मतलब बैकबोन कहा जाता है। कहा जाता है कि किसान जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान होते हैं वो कृषि के साथ साथ अब पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि पशुपालन उनका बहुत बड़ा स्रोत होता है आय का। जैसे जो फसलें होती हैं, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किन्हीं कारणवश फसलों में अगर मुनाफा नहीं होता तो जो किसान होते हैं वो पूर्णतः पशुपालन पर निर्भर अपनी आय को और अपने जीवन यापन को पशुपालन पर निर्भर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्र के और गाय के पशुपालन के बारे में। मैं आपसे वैज्ञानिक तरीके से जो साइंटिफिक मेथड अपनाई जाती हैं, एक बेहतर तरीके से आप किस तरीके से पशुपालन कर सकते हैं। पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पशुओं का आहार क्या होता है, क्योंकि पशुओं का स्वास्थ्य और पशुओं के दूध उत्पादन आहार पर ही निर्भर करता है। आप उनको क्या खिलाते हैं, आप कितना खिलाते हैं, ये मैटर नहीं करता। क्या खिलाते हैं आप, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जानेंगे आज राशन के बारे में। कुछ ऐसी वैज्ञानिक टर्म है, शब्दोलॉजी है और शब्दावली है, वो पहले मैं बता दूं। हम जानेंगे राशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे, संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। हम किस प्रकार के राशन, किस प्रकार के आहार होते हैं जो अलग अलग पशु के अलग अलग परफॉर्मिंग, उनकी क्षमता के हिसाब से क्या उनकी स्थिति है। वो दूध देने वाले पशु हैं या वो अभी हमारे पशु हैं जो प्रेगनेंसी स्टेज में हैं या वो अभी दूध देने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके हिसाब से हम उन्हें राशन देते हैं, हम उन्हें आहार देते हैं। मैं बताऊंगा कि आहार की विशेषता क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे राशन की। राशन क्या होता है? राशन वो आहार होता है जो किसी भी पशु को 24 घंटे में दिया जाता है। जो 24 घंटे में जो भी चीज़ आप खिलाते हैं पशु को, सुबह से हरा चारा हो गया, दोपहर को फिर आपको चारे को चॉप करके उसे भूसे में मिलाकर खिलाते हैं, शाम को जो भी खिलाते हैं, वो 24 घंटे में एक संतुलित चीज़ जो सही प्रपोर्शन, सही अनुपात में हो, वो राशन कहलाता है। अब बैलेंस राशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है? वो एक ऐसा राशन जो सारे के सारे पोषक तत्व जो किसी पशु के स्वास्थ्य के लिए, किसी पशु के दूध उत्पादन क्षमता के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए और उसके शारीरिक विकास के लिए जो भी तत्व होते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे तत्व जो कंटेन करता हो ऐसा राशन जिसमें सारे तत्व जो आसानी से मिल जाते हो, जो पशु की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो बैलेंस राशन कहलाते हैं। अगर मैं राशन आहार के प्रकार की बात करूं तो हम 3 तरह के आहार देते हैं अपने पशुओं को। किसके आधार पे? पशुओं के लेवल के हिसाब से, वो किस स्थिति में है। कोई पशु यदि दूध उत्पादन क्षमता, दूध दे रहा है कोई पशु आपका, तो आप उसको बैलेंस डाइट देते हैं, एक ऐसे संतुलित आहार देते हैं जिस आहार में सारे के सारे पोषक तत्व हों जो पशु के स्वास्थ्य के लिए, उस पशु की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाए और उसके शारीरिक विकास को बढ़ाए। ये बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस राशन होता है। दूसरा राशन होता है मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस से शब्द से हम समझ रहे हैं एक ऐसा राशन जो किसी भी पशु को मेंटेन करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कोई आपका जो पशु है, वो पशु है मान लो दूध नहीं दे रहा है, वो पशु दूध नहीं दे रहा है, पर उसके पशु वो जो स्टेज में आने वाला है, दूध देने के स्टेज में आने वाला है, अभी तैयार हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसके शारीरिक विकास को मेंटेन करने के लिए, उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस राशन दिया जाता है। फिर आता है आपको मेंटेनेंस राशन के बाद आता है प्रोडक्टिव राशन। एक ऐसा राशन जो दूध दे रहे हैं। प्रोडक्टिव मतलब जो आपके पशु प्रोडक्टिव है, जिनसे आप पैसा कमा रहे हैं, वो राशन प्रोडक्टिव राशन होता है। उस राशन को हम ऐसे पशुओं को देते हैं जो पशु हमें कुछ देते हैं। मान लो दूध देता है कोई पशु, तो उसको प्रोडक्टिव राशन होता है। प्रोडक्टिव राशन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरीके से राशन होते हैं। और जो हमारा राशन हो, जो विशेषताएं होनी चाहिए राशन की,
वो इस प्रकार होना चाहिए कि राशन जो हमारा होना चाहिए, जो आहार हमारा होना चाहिए वो स्वादिष्ट होना चाहिए। अगर राशन स्वादिष्ट होगा तो पशु उसको बेहतर तरीके से चाव से खाएगा। जितना ज़्यादा चाव से खाएगा उतना ज़्यादा दूध उत्पादन देगा पशु। दूसरी बात, जो हमारा राशन होना चाहिए, आहार होना चाहिए, जो भी हम दे रहे हैं वो आसानी से पशुओं को आसानी से डाइजेस्टिव होना चाहिए, आसानी से पशु उसे पचा सके, ऐसा राशन होना चाहिए। ऐसा राशन नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा राशन खिला दिया जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्याएं आ जाएं, कब्ज जैसी समस्याएं आ जाती हैं पशुओं में। ये बहुत आसानी से ये पशुओं में समस्या देखी जाती है। हमारा जो आहार होना चाहिए उसमें वैरायटी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए हमारे आहार में, अलग अलग प्रकार की। जैसे हमारे आहार में दाना होना चाहिए, हमारे आहार में बीज दाना होना चाहिए, अनाज होने चाहिए, जैसे मक्का, जौ, बाजरा, जई जैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे आहार में खली भी होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड मिक्सचर होना चाहिए, सप्लीमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का अगर सही तरीके से आप मिश्रण देंगे, एक सही अनुपात में देंगे, सही रेशियो में देंगे, सही मात्रा में देंगे, तो आपको पशु कम भी खाएगा, आपकी लागत भी कम होगी और आप छोटे स्तर पे भी डेयरी फार्म को, पशुपालन को बहुत बेहतर कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे पास है हमारी देसी गाय है, देसी नस्ल की भैंस है। भारत सरकार भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है, देश में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चला रही है जिससे हम देसी जो जातियाँ हैं गाय भैंस की, देसी जो जातियाँ हैं उनको एक अच्छा स्तर मिल सके। तो हमारे पास ये देसी भैंस है, आप देसी भैंस देख सकते हैं। और ये हमारे पास उसी की ये है, ये अभी प्रेगनेंसी स्टेज में है अपने, और ये उसी की जो है अभी ये तैयार हो रही है हमारी। आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी होगी आपको बहुत उपयोगी होगी और आपको बहुत मददगार साबित होगी। इसी तरह की हम आगे भी वीडियो बनाएंगे फीडिंग से रिलेटेड, और बहुत सारी साइंटिफिक वैज्ञानिक तकनीकी से आप किस तरीके से पशुपालन कर सकते हैं। धन्यवाद।